नमस्कार दोस्तों, डोल में पुल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज़ादी को अब मिले हुए 75 साल बीत गए, लेकिन आज भी हमारे देश में वही 2000 वर्षों पुरानी सामंतवादी, सवर्णवादी, ब्राह्मणवादी, मनुस्मृतिवादी व्यवस्था आज भी जो है गांव देहातों में जिंदा है दोस्तों, देखने को मिलती है। और उसी के आधार पर आज भी देश में जो है जगह जगह जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत की प्रथा वैसे ही बरकरार कायम है और स्त्रियों पर बलात्कार, तमाम जो है शूद्रों पर अत्याचार आज भी मौजूद हैं दोस्तों। तो आज हम अपने इस छोटे से वीडियो में इसका चरित्र चित्रण करते हैं, इस स्थिति का, कि देखिए 2000 साल पुरानी सवर्णवादी जो मानसिकता है, जिसको हम सामंतवाद भी कहते हैं, आज भी किस कदर जो है समाज को जो है प्रभावित किए हुए। दोस्तों आइए देखते हैं कि भारतीय समाज पिछले 2000 वर्षों से सामंती समाज रहा है। कैसा समाज रहा है? सामंती समाज रहा है दोस्तों, और जिसका बड़ा हिस्सा मूलतः गांवों में बसता है। कहाँ? कहा भी जाता है कि हमारा गांव यानी भारत गांवों का देश है। तो इसके सबसे घेरे में शहर बसते और उजड़ते रहे हैं। भारत के लगभग हर गांव में दो परस्पर विरोधी पूर्वे टोले या हिस्से होते रहे हैं। यानी हर गांव में दो टोले, यानी जो एक दूसरे के धुर विरोधी होते हैं, वो अवश्य होते हैं। गांव के उत्तर तरफ का शोषक सामंतों या सवर्णों का पुरवा या टोला, और दक्षिण की तरफ शोषित पीड़ित भूमिहीनों का पुरवा टोला या हिस्सा, जिसे आमतौर पर जो दक्षिण हिस्सा में होते हैं उनको दक्षिणी टोला यानी पुरवा टोला, सवर्णों का टोला उत्तर की तरफ उनको कहते हैं। जैसे उनके नाम भी बड़े विचित्र होते हैं, जैसे चर्मकारों का टोला है, उसे चमटोली कहते हैं। इन्हें भूमिहीन बस्तियों में कहीं कहीं पासी, दुसाध, खटीक, डोम, धोबी, आदिवासी, बनवासी आदि तमाम तरह की जातियां रहती हैं। सामंतों या सवर्णों के टीले में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य उनकी बस्तियां होती हैं और टोले मिलते हैं। इस प्रकार हजार वर्षों से सवर्ण सामंतों और भूमिहीनों के बीच, ये भूमिहीन होते हैं लोग ज़्यादातर, और सवर्ण सामंत जो है जमींदार होते हैं, उनका जो है सवर्ण सामंतों और भूमिहीनों के बीच का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। दोनों परस्पर विरोधी टोलों के बीच अन्य पिछड़ी जातियों के भी टोले मिलते हैं दोस्तों, जिन्हें सवर्ण लोग नन टोल के नाम से पुकारते हैं। और आज ही एक दो दिन पूर्व की घटना है दोस्तों, इस प्रकार की घटनाएं गांवों में होती रहती हैं। एक ही गांव में, उत्तर प्रदेश के देवरिया में जो है, फतेहपुर नाम के किसी गांव में यादव और ब्राह्मणों में संघर्ष हुआ। ये जातीय संघर्ष का ही रूप है, और इसमें जो है यादव को पहले मार दिया गया, जो कि पहले ग्राम प्रधान रहा है, और उसके बाद जो है यादव पक्ष के लोगों ने ब्राह्मण पक्ष के 5 लोगों को मार दिया। तो इस प्रकार के नरसंहार जो है आज भी गांवों में जातवाद के आधार पर ही होते रहते हैं दोस्तों। ये ऊंच नीच की भावना, ये जातगत भावना, ये सामंतवादी सोच, ये विकृत सोच जो है हमारे देश को आज भी खा रही है दोस्तों। दोनों परस्पर विरोधी टोलों में यानी सवर्णवादी और भूमिहीनों के बीच वर्ग संघर्ष के कारण छुआछूत और तनाव पर आधारित शत्रुवत संबंध मौजूद रहते हैं। ये क्या है? शत्रुता रहती है एक दूसरे की। सवर्णवादी शक्तियों ने शताब्दियों से मेहनतकश भूमिहीन जनता के ऊपर सामंती आचार संहिता यानी मनु जैसी संहिता बलपूर्वक लादे रखी है, जिसका जिक्र मनुस्मृति में बार बार और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने लेखों और रचनाओं में अनेक बार किया है। इसमें रोटी बेटी में छुआछूत, कुएं से पानी लेने पर रोक, आप देखते ही हैं रोजाना, तो कुएं से पानी लेने पर रोक, ये शताब्दियों से चली आ रही हैं ये बुराइयां। खाने पीने में भेदभाव, सवर्णों द्वारा शूद्रों को उनके सामने अपने घर की चारपाई पर भी न बैठने देने, बात बात पर अपमानित एवं प्रताड़ित करना, गाली गलौज करना, कम उम्र के सवर्णों के सामने नतमस्तक होना। कम उम्र का जो है सवर्ण आ जाए सामने तो 80 वर्ष का, 90 वर्ष का शूद्र दलित वर्ग
बहुजन वर्ग जो है उसके सामने नतमस्तक होता है। दलितों के साथ दुर्व्यवहार एवं उनकी बहन बेटियों के साथ अश्लील हरकतें आदि करना रहा है। शताब्दियों से चल रही इसी प्रक्रिया में भूमिहीन जनता अछूत और दलित बन जाती है। जो भूमिहीन है, बिल्कुल ही बेसहारा है, वो लोग क्या कहलाते हैं? फिर दलित बना दिए गए, अछूत कहलाए गए। देश में उपलब्ध दलित साहित्य और अम्बेडकरवादी बुद्धिजीवियों का बड़ा हिस्सा समस्या को सिर्फ यहीं तक देखकर रुक जाता है। इसलिए छुआछूत और जातवाद को मिटाने के लिए जो जमीन को जोते बोए वही जमीन का मालिक होए के सिद्धांत पर आधारित भूमि क्रांति अंतरजातीय विवाह सहभोज को नहीं बल्कि लोकसभा और विधानसभाओं तक और सरकारी सेवाओं में आरक्षण को ही स्थानीय समाधान मानने लगता है। हमारा ये समाज के विकसित विकास और मेहनतकश जनता की एकजुटता की दिशा में यह प्रगतिशील कदम और उचित प्रयास है। पर पिछले 50 वर्षों से आरक्षण के बावजूद सवर्ण सामंतों को शोषण के लिए 26 जनवरी 1950 को लगभग 11 करोड़ दलित उपलब्ध थे, वहीं आज वे 25 करोड़ के लगभग हो गए हैं। आज भी दलित महिलाएं गांवों में नंगी घुमाई जा रही हैं। आप देखते हैं रोजाना दोस्तों, समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी और सोशल मीडिया के माध्यम से आज भी दलित महिलाएं गांवों में नंगी घुमाई जा रही हैं। देखिए मणिपुर में क्या हुआ। और मंदिरों में प्रवेश के लिए दलितों पर अभी भी निषेध है। राष्ट्रपति तक को रोका जाता है दोस्तों। दोनों राष्ट्रपतियों के साथ उपराष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति दोनों को ही रोका गया मंदिर में जाने से। इसके ठीक विपरीत सर्वहारा वर्ग को मुक्ति का रास्ता दिखाने वाला वैज्ञानिक समाजवाद सवर्णवादियों को सामंती शक्तियां घोषित करता है, जो गांव की समस्त कृषि योग्य जमीनों, तालाब, चारागाह, पेड़ पौधों, रास्तों पर निजी मालिकाना कायम कर मेहनतकशों, भूमिहीनों को अछूत, शोषित और दलित बनाती हैं, उन्हें दास बनाए रखती हैं। इसके लिए वे निम्न प्रकार के गैर आर्थिक दबावों का इस्तेमाल करते हैं। सामंती सोच वाले लोग, मनवादी मानसिकता के लोग किस तरह से जनता में इस जाति प्रथा, छुआछूत को बनाए रखना चाहते हैं और उसके लिए क्या क्या जो है उन पर दबाव डाले जाते हैं। देखिए, नंबर 1, प्रचलित रास्तों को सामंतों द्वारा अपने खेतों में मिलाकर दलितों और उनके पशुओं को रास्ता चलने से रोकना। ये आपने देखा होगा, घटनाएं आम हैं गांवों में। दलित लोगों के यानी जो कमज़ोर वर्ग है उसकी भूमि जो है, जो रास्ते तक हैं, उनको रोक दिया जाता है, अपने खेतों में मिला लिया जाता है और उनको जो है गांव से बाहर आने जाने से रोका जाता है और फिर उनका जो है तमाम तरह से उत्पीड़न होता है। नंबर 2, खेतों और चारागाहों में पशुओं के आने जाने पर रोक, क्योंकि वो भूमिहीन होते हैं और इनके पशुओं को चराने के लिए वो रोक लगा देते हैं कि हमारे खेतों में आपके पशु नहीं आने चाहिए, फिर मारपीट होती है। नंबर 3, तालाब और पानी का इस्तेमाल करने पर रोक, पशुओं को पानी पिलाने पर रोक। नंबर 4, पुरुषों और औरतों को खेतों में टट्टी पेशाब करने पर रोक। ये आम बातें हैं दोस्तों, आज भी चल रही हैं। पानी नहीं पीने देंगे तालाबों से, पशुओं को भी पानी नहीं पीने देंगे और लोगों को भी, कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी पानी नहीं पीने देंगे। ये बाबा साहब के टाइम में भी होता था, आज भी होता है। पुरुषों और औरतों को खेतों में टट्टी पेशाब करने से रोक दिया जाता है। आबादी की जमीन पर कब्जा कर दलितों के घर, झोंपड़ी और चौपाल को गिरा दिया जाता है। पंचायतों द्वारा दलितों का बहिष्कार, उनके विरुद्ध सामूहिक दबाव और ऊंच नीच की भावनाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। गाली गलौज, उनके साथ मारपीट, चोरी डकैती की जाती है। आगजनी, बलात्कार और हत्याएं की जाती हैं। 9 नंबर, शिक्षित होने, स्कूल जाने से रोकना और छात्रवृत्ति की सुविधाओं में गड़बड़ी करना। नंबर 10, नौकरियों में भेदभाव करना और सवर्ण नौकरशाहों द्वारा उनकी उपेक्षा करना। ये दोस्तों जो है आजकल आपसे छिपी हुई चीज़ें नहीं हैं, ये आज भी जारी हैं। 2000 साल से चली आ रही ये सामंतवादी शक्तियां जो है इन भूमिहीनों का, इन कमज़ोर तबकों का किस प्रकार से शोषण करते हैं, ये आप सब आपके सामने है। उक्त सभी गैर आर्थिक दबावों का मुख्य हथियार जमीन या भूमि पर सामंती मालिकाना यानी सामंतवाद है। इसका मुख्य कारण यही है सामंतवाद का, जमीन और जायदाद न होना, उनके पास सारी चीज़ें होना, हथियार, जमीन, जायदाद। जब तक सामंतवाद रहेगा तब तक भूमि के सवाल पर आधारित गैर आर्थिक दबाव
बने रहेंगे जब तक शोषित पीड़ित भूमिहीन जनता का दलन और दमन होता रहेगा। दरअसल भारत की अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक शक्तियां भूमि के एक टुकड़े के बंदोबस्त के बदले भूमिहीन गरीब किसानों का निम्न 13 प्रकार से शोषण करने के लिए उन पर गैर आर्थिक दबावों द्वारा निरंतर दमन और दलन का बोझ लादती रही हैं और भविष्य में भी करती रहेंगी। ये 13 प्रकार के शोषण करने के रास्ते हैं। इस तरह से करते हैं, किस तरह से ये सामंती लोग जो नंबर 1, जमीनों के बंदोबस्त जिसे कोला या माफी कहते हैं, कर्ज अथवा दोनों के बदले हलवागिरी अथवा बंधुआ मजदूरी के रूप में श्रम लगान द्वारा शोषण करते हैं। श्रम लगान द्वारा शोषण करते हैं। नंबर 2, बटाईदारी के जरिए जिन्स लगान का शोषण करते हैं। नंबर 3, भूमि बंदोबस्त के जरिए मुद्रा लगान के रूप में शोषण। नंबर 4, बटाईदारों का हारी बेगारी के जरिए शोषण। नंबर 5, फसलों की डेड़िया और सवाया के जरिए शोषण। नंबर 6, सूदखोरी के जरिए शोषण। 7, नजराना के रूप में शोषण। 8, मंदिर मस्जिद के लिए चढ़ावा, चंदा, मनौती, दान, दक्षिणा के रूप में शोषण। नंबर 9, व्यापारिक पूंजी द्वारा लूट, भूमिहीन लघु एवं सीमांत किसानों से सस्ता गल्ला खरीदना और उन्हीं आड़तियों द्वारा महंगे में बेचना। ब्लॉक और सरकारी योजनाओं में मध्यस्थ व्यापारियों द्वारा लूट करना। नंबर 10, औद्योगिक पूंजी द्वारा लूट, कृषि उपज को सस्ते में और औद्योगिक उत्पादन को महंगे में बेच करके लूट। 11, बैंकिंग पूंजी द्वारा लूट, सूदखोरी, कर्ज की धनराशि में हेरा फेरी, जालसाजी, फर्जी हस्ताक्षरों द्वारा सरकारी सहायता की हड़प द्वारा भूमिहीन दलितों की लूट। 12, ठेकेदारों और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के भ्रष्टाचार द्वारा लूट और मजदूरी के सरकारी रेट में हेरा फेरी। अर्ध सामंतों, गुंडों, अपराधी तत्वों, पुलिस और जातवादी नेताओं के गठबंधन द्वारा रिश्वतखोरी, दलाली और ठगी पर जनता की लूट। अतः स्पष्ट है कि जब तक भूमि क्रांति द्वारा जमीन का मालिक जमीन जोतने वाला नहीं होगा और जमीन जोतने वालों के पास राज सत्ता नहीं होगी, तब तक भूमिहीन लघु सीमांत किसान आज़ाद नहीं होगा और भूमिहीन लघु एवं सीमांत किसान सिर्फ दलित और पिछड़ा बना रहेगा। सामंतवाद की ब्राह्मणवादी शक्तियां जनता में निरक्षरता, अशिक्षा, अज्ञानता, सांप्रदायिकता, अंधविश्वास, पाखंड, जातवाद कायम रखने के लिए शिक्षा पर अपना विशेषाधिकार कायम रखना चाहती हैं। दोस्तों, सार की बात है। क्या करने के लिए? सामंतवाद की ब्राह्मणवादी शक्तियां जनता में निरक्षरता, अशिक्षा, अज्ञान, सांप्रदायिकता, जातिवाद, अंधविश्वास, पाखंड ये कायम रखने के लिए क्या कर रही हैं और ये सातराना चाल आज देख रहे हैं आप चली जा रही। यानी शिक्षा पर अपनी मोनोपोली, जैसे पहले था मनुस्मृति में केवल जो है ब्राह्मण का ही अधिकार था शिक्षा पर, आज भी वही होने जा रहा है। आज जो है ये दलित पिछड़ों को जो है शिक्षा से वंचित करने के तमाम रास्ते जो है खोले जा रहे हैं। और ये क्यों खोले जा रहे हैं कि ये जनता में जो है निरक्षरता बनी रहे, अशिक्षा बनी रहे, ये अपने जो है वर्ण व्यवस्था में बताए गए कायम पेशों में कायम रहें, पेशों में करने में ही लगे रहें, हाँ उन्हीं में लगे रहें और ये निरक्षर बने रहें, अशिक्षित बने रहें, अज्ञानी बने रहें, मूर्ख बने रहें, जाहिल बने रहें, हमारे पिछलग्गू, हमारे अंधभक्त बने रहें, सांप्रदायिक बने रहें, हिंदू मुसलमानों से लड़ते मरते रहें, ये आपस में ही कटते मरते रहें और ये जातिवाद, ऊंच नीच, छुआछूत हमेशा बना रहे। इसलिए ये ब्राह्मणवादी शक्तियाँ, सामंतवादी ब्राह्मणवादी शक्तियाँ भरसक प्रयास कर रही हैं। भारत के अर्ध सामंती अर्ध औपनिवेशिक व्यवस्था के कारण जब तक भूमि पर सामंतों का विशेष अधिकार कायम रहेगा, तब तक शिक्षा पर भी उनका विशेष अधिकार बना रहेगा। इस प्रकार शिक्षा का चरित्र जब तक विशेषाधिकारवादी बना रहेगा, तब तक उत्पादन के साधनों पर शोषक वर्गों का विशेषाधिकार कायम रहेगा। दोस्तों, मैंने आपके सामने ये रखा, बताइए ये जानकारी आपको कैसी लगी? बहुत ही प्रासंगिक है, सामयिक जानकारी है दोस्तों, इसलिए चाहूँगा कि आप अपने मित्रों में अधिकाधिक शेयर करें और बताएं कि किस तरह से ये ब्राह्मणवादी मानसिकता की सामंतवादी सोच
आज भी हमारे समाज को जो है बहुसंख्यक समाज को, बहुजन समाज को निरक्षर, अज्ञानी, मूर्ख, जाहिल, अंधभक्त बनाए रखने के लिए किस तरह से शिक्षा प्रणाली से वंचित करने के लिए, हमें शिक्षा से वंचित करने के लिए जो है किस तरह के जो हथकंडे अपना रही है, किस तरह से आज जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, उसमें ऊंची ऊंची फीस जो है ली जा रही हैं। तो निस्संदेह ये जो है इस कमज़ोर तबके को, बहुसंख्यक जनता को जो है शिक्षा से वंचित करके तमाम उन्हीं व्यवस्थाओं में फिर से लाना है जो मनवादी व्यवस्था थी। दोस्तों, आप अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया। दोस्तों।